वेलकम टू जियो माइंड वायरल। जियो माइंड वायरल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सेट 2, जिसके अंतर्गत 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद टाइम डिपेंडेंट लैंडस्केप इवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का अवधारणा समय निर्भर स्थलरूप विकास से संबंधित है? ऑप्शन है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जियोग्राफिकल साइकिल, मॉर्फोजेनेटिक रीजन, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। सही जवाब आप कमेंट में दें और चेक करें कि आपका कितना आंसर सही होता है। इसका सही जवाब है जियोग्राफिकल साइकिल। Davis geographical cycle is based on sequential landscape evolution through youth, maturity and old age. डेविस का भौगोलिक चक्र जो था समयानुसार स्थल विकास पर आधारित था। अगला प्रश्न है, मैच करने के लिए दिया गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, तो डेविस पेंग किंग हैक का नाम है। इनके द्वारा प्रतिपादित कॉन्सेप्ट है पेडिप्लेनेशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, पैरेलल रिपीट, साइकिल ऑफ इरोजन। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट आपको सही जवाब बताता हूँ। इसका सही आंसर है ए, यानी डेविस की जो संकल्पना थी वो साइकिल ऑफ इरोजन से संबंधित थी। पेंग की जो संकल्पना थी वो पैरेलल रिट्रीट की संकल्पना थी, और एल.सी. किंग की जो संकल्पना थी पेडिप्लेनेशन की संकल्पना थी, और हैक की संकल्पना बेसिकली आपने पिछले सेट में देखा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम की संकल्पना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस सपोर्टिंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग। समुद्र तल प्रसार के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण नहीं है? ऑप्शन है मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग, ईज ऑफ ओशियानिक क्रस्ट, फॉसिल कोरिलेशन, माइल्ड ओशियानिक रिज। इसका आंसर है आंसर सी, fossil correlations. And fossil correlation supports continental drift, not especially seafloor spreading. ज्वास समानता महाद्वीपीय विस्थापन का प्रमाण समुद्र तल प्रसार का नहीं है। यानी समुद्र तल प्रसार का अगर समर्थन जो करता है वो जीवाश्म कोरिलेशन नहीं है। बाकी मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग है, एज ऑफ ओशियानिक क्रस्ट है, और माइल्ड ओशियानिक रिज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Assertions है, incel bugs are common in arid regions, और regions है, mechanical weathering dominates in deserts। तो ऑप्शंस ए और आर सही है। आर ए की व्याख्या करता है, बी है ए और आर सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका सही जवाब है ए, अर्थात ए और आर सही है और आर की सही व्याख्या है। जो इंसेल बॉक्स होते हैं बेसिकली एरिड रीजन में ही देखने को मिलते हैं, एरिड रीजन्स। और चूंकि ये बेसिकली क्या होते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग डोमिनेट्स डिजर्ट्स। डिजर्ट्स में क्या देखने को मिलता है? मैकेनिकल वेदरिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंशियल इरोजन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप विभेदक अपरदन से बनता है? ऑप्शन है डेल्टा, मोनेडनॉक, मोरेन, स्पीट। आपको बताना है स्थल रूप विभेदक जो अपरदन के द्वारा बनता है। इसका सही जवाब है बी, मोनेडनॉक। मोनेडनॉक के बारे में आप कल भी देख चुके थे कि बेसिकली मोनेडनॉक क्या होता है। समप्राय मैदान में ये हम देखते हैं, सॉरी एक मिनट, समप्राय मैदान में ऐसे जो आकृतियां, छिटपुट आकृतियां बनती है जो चिट्टी के लिए समान होते हैं, बाकी ये प्लेन मैदान होता है, उसे मोनेडनॉक कहते हैं, जो कि स्थल विभेदक अपरदन से ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस लेवल एरोजन कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय अपरदन आधार स्थल की संकल्पना किसने दी थी? पॉवेल, डेविस, पेंक, गिलबर्ट। इसका सही जवाब है पॉवेल महोदय ने। इनका पूरा नाम था जॉन वेजली पॉवेल, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल। बेस लेवल की संकल्पना पॉवेल महोदय ने दी थी। ठीक है, आप ये देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शंस है हैंगिंग वैली जो होता है वो रिवर और एरोजन का परिणाम होता है। फिर यहाँ पे ये कल वाले हैं वर्ड्स हैं, फ्योर्ड, ड्राउनेड ग्लेशियल वैली का परिणाम है, प्लस ग्लेशियल ओरिजिन का परिणाम है, और यारडंग फ्लूवियल डिपोजिशन का परिणाम है। और इसका सही जवाब आप जानते हैं कि ये सही जवाब क्या है? बी, फियोर्ड। जो फियोर्ड होते हैं वो ग्लेशियल वैली के परिणाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज रिजेक्टेड इनिशियली
मेनली बिकॉज महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रारंभ में मुख्यतः इसलिए अस्वीकार किया गया था क्योंकि इसके ऑप्शन है वैगनर लैक्ड फॉसिल एविडेंस, वैगनर के पास फॉसिल एविडेंस की कमी थी। नो मैकेनिज्म फॉर ड्रिफ्ट वाज एक्सप्लेन्ड, बहाव के लिए प्लेटो का कोई मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तीसरा ऑप्शन है ओशियन फ्लोर वाज अननोन, ओशन का फ्लोर अननोन था। और चौथा ऑप्शन है माउंटेन्स कॉन्ट्राडिक्टेड द थ्योरी, माउंटेन्स कॉन्ट्राडिक्ट ने थ्योरी किया था, सॉरी, माउंटेन्स कॉन्ट्राडिक्टेड द थ्योरी। इसका सही जवाब है नो मैकेनिज्म फॉर ड्रिफ्टेड वाज एक्सप्लेन्ड, बी इसका सही जवाब है। यानी वैगनर ने महाद्वीपों की गति का बल स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि आखिर ये जो महाद्वीपों में गति हो रही है वो मुख्यतः किस कारण से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट सुटेबल फॉर कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है ह्यूमिड लाइमस्टोन रीजन, डेजर्ट सैंडस्टोन रीजन, बेसाल्टिक प्लेट्यू, ग्लेशिएटेड प्लेन। इसका सही आपको जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है ए कि जो लाइमस्टोन या कास्ट टोपोग्राफी होती है बेसिकली ह्यूमिड, सॉरी यहाँ पे है ह्यूमिड लाइमस्टोन रीजन में देखने को मिलती है। पेन थोड़ा सा पतला हो गया है, अगली बार की वीडियो में पेन का साइज घटा कर लिया जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पिंक स्लोप डेवलपमेंट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, पिंक के अनुसार ढाल का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है क्लाइमेट ओनली, टाइम ओनली, रेट ऑफ अपलिफ्ट एंड डेन्यूडेशन और रिवर वेलोसिटी। इसका सही जवाब है सी, रेट ऑफ अपलिफ्ट एंड डेन्यूडेशन। ठीक है, rate of uplift and denudation. Pink emphasized the related relation between crustal uplift and denudation rates. पिंक ने उत्थान और अनुछादन के दरों का संबंध पर बल दिया था। नेक्स्ट है पीडमोंट ग्लेशियर रेफर्स टू, पीडमोंट हिमनद का क्या अर्थ है। ग्लेशियर confined within mountains, glacier spreading over plains at mountain foot, floating glacier, valley glacier। इसका सही जवाब है बी, ग्लेशियर spreading over plains at mountain foot। ठीक है, बी इसका सही जवाब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरोजनल फीचर प्रोड्यूस्ड बाय ग्राउंड वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा भूजल द्वारा निर्मित अपर्दनीय स्थल रूप है। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, सिंकहोल, ट्रैवर्टाइन। इसका सही जवाब है सी, सिंकहोल। सिंकहोल जो होता है बेसिकली इरोजनल फीचर है जो ग्राउंड वाटर के द्वारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है लोएस, सर्क, रिफ्ट वैली और सिंकहोल को कि किस प्रकार की ये सब लैंडफॉर्म्स हैं। विंड डिपोजिशन, ग्लेशियर इरोजन, फॉल्टिंग, कास्ट प्रोसेस। आप इसे मैच करेंगे। इसका सही जवाब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ए, जो लोएस लोएस होता है, कहाँ गया मेरा मार्कर, ये रहा, लोएस होता है विंड डिपोजिशन से बनता है, सर्क ग्लेशियल इरोजन से बनता है, रिफ्ट वैली फॉल्टिंग से बनता है और सिंक होल कास्ट प्रोसेस से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स, नदियों के पुनर्यौवन से कौन सा स्थल रूप संबंधित है। मिएंडर, नेचुरल लेवी, रिवर टेरेस, डेल्टा। इसका सही जवाब है सी, रिवर टेरेस। रिवर टेरेस इंडिकेट्स renewed down cutting due to rejuvenation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू प्रेजेंट डे प्लेट मूवमेंट, वर्तमान प्लेट गति से कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक संबंधित है। ऑप्शन है आइसोस्टेसी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, साइकिल ऑफ इरोजन, पेडिप्लेनेशन। प्लेट गति से संबंधित आप जान सकते हैं कि कौन सा है, बी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, sea floor spreading, sea floor spreading explains creation and movement of oceanic crust। आप पिछले लेक्चर में देखे थे कि ओशियनिक सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद ही प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट डब्ल्यूजे मॉर्गन ने दिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेविएशन साइकिल इज करेक्ट, डेविस के अपवर्तन चक्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है स्ट्रक्चर वे इग्नोर्ड इन लैंडस्केप इवोल्यूशन, लैंडस्केप के विकास में स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया गया था डेविस के द्वारा। टाइम इज डोमिनेंट फैक्टर, समय आधारित संकल्पना थी। क्लाइमेट हैज नो रोल इन इरोजन, क्लाइमेट का इरोजन में कोई योगदान नहीं है। और चौथा, इरोजन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर अपलिफ्टमेंट एंड, जब उत्थान खत्म हो जाता है तब अपरदन शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसमें से अपरदन चक्र से कौन सा कथन सही है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका है आंसर डी,
क्योंकि डेविस महोदय ने बताया था इरोजन तभी स्टार्ट होता है जब अपलिफ्टमेंट रुक जाती है। बाकी ये स्ट्रक्चर इग्नोर गलत है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर से संबंधित था। टाइम डोमिनेंट फैक्टर ना कोई टाइम इंडिपेंडेंट फैक्टर था, और क्लाइमेट का रोल उन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। assertions है पिंक कंसिडर्ड अपलिफ्ट एंड डेनुडेशन एज साइमल्टेनियस प्रोसेस। रीजन पिंक अपोज डेविस assumption of rapid uplift followed by stability। तो पिंक महोदय ने स्टेटमेंट जो दिया था कि जो उत्थान है और अनाच्छादन है दोनों एक साथ चलती है, और पिंक महोदय ने डेविस के जम्पसन को कि तीव्र उत्थान के बाद से स्टेबिलिटी स्थापित हो जाती है तब अपरदन शुरू होता है, ये रीजन बताया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, कि इसका सही जवाब आपका ए होगा, क्योंकि पिंक महोदय ने फॉलो किया था। इसका सही जवाब यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूँ, ए होगा, क्योंकि पिंक महोदय ने डेविस के विपरीत, डेविस ने बताया था कि अपलिफ्टमेंट हो जाने के बाद से अपरदन की क्रिया शुरू होती है, जबकि पिंक महोदय ने बताया था दोनों एक साथ चलते हैं, और अर्थात डेविस के मॉडल को अपोज किया था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एरिड टोपोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क स्थलाकृति से संबंधित नहीं है। पेडिमेंट, बजारा, ड्रमलिंग, इंसेलबर्ग। इसका सही जवाब बहुत आसान सा है, सी है ड्रमलिन, क्योंकि शुष्क स्थलाकृति नहीं है। ड्रमलिन आपने देखा था ग्लेशियल टोपोग्राफी में आपको देखने को मिलता है। बाकी ये पेडमोंट, बजारा और इंसेलबर्ग ये आपको शुष्क स्थलाकृति देखते हैं। नेक्स्ट, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर इज जनरली एसोसिएटेड विथ। महासागर तल का सबसे गाढ़ा भाग सामान्यतः किससे संबंधित है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एबिशल प्लेन, ओशियानिक ट्रंच, मिड ओशियानिक रिज। आप इसका जवाब जानते होंगे, क्योंकि ओशियानिक ट्रंच ही इसका आंसर होगा। आंसर सी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज डोमिनेंट इन लाइमस्टोन रीजन। चूना पत्थर क्षेत्रों में कौन सी प्रक्रिया सर्वप्रमुख होती है। ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन। इसका सही जवाब आप जान सकते हैं, क्योंकि कार्बोनेशन, क्योंकि चूना पत्थर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बोनेशन होता है, काष्ठ स्थलाकृति। नेक्स्ट, मैच करना है मोरेन, लोएश, पेडिमेंट और एस्कर, ये किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं। इसका हम सही जवाब डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ए। इसका मतलब है कि जो मोरेन होता है ये ग्लेशियर डिपोजिशन होता है, लोएस विंड डिपोजिशन होता है, पेडमंट डेजर्ट डिपोजिशन होता है, और एस्कर फ्लूवियल ग्लेशियल डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिंग ऑफ फायर इज मेनली एसोसिएटेड विथ। रिंग ऑफ फायर मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशंस और पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी का क्षेत्र होते हैं जो बेसिकली पैसिफिक ओशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन है मोनैडनॉक डिपोजिशनल फीचर है, सर्क ग्लेशियल इरोजन फीचर है, डेल्टा विंड डिपोजिशन फीचर है, यारडांग रिवर इरोजन फीचर है। तो आप सही सुमेलित बता सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, जो सर्क होता है वो ग्लेशियल इरोजनल फीचर है। मोनैडनॉक आप देख चुके हैं, ये भी इरोजनल होता है। डेल्टा डिपोजिशनल लास्ट होती है और वाटर होता है, ना कि विंड होता है, और यारडांग विंड इरोजन से बनता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस थ्रू विच रॉक्स ब्रेक्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इन डेजर्ट्स इज कॉल्ड। मरुस्थलों में तापांतर के कारण सैलों के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कार्बोनेशन, एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन और सॉल्यूशन। इसका सही जवाब है बी, एक्सफोलिएशन। जब ताप ज़्यादा होता है तो चट्टानें सल्क की भांति प्याज के छिलके के समान एक्सफोलिएट होती हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
theories provided the foundation for plate tectonic theory? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधारशिला रखा? ऑप्शन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी, पेरिप्लेनेशन थ्योरी, जियोग्राफिक साइकिल ऑफ थ्योरी। आप इससे पहले कल के क्लास में हम देखे थे, इसका सही जवाब है ए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद से होम्स का हमने संवहन धारा सिद्धांत देखा था, और फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखा था, और उसके बाद से प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी देखी थी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली इज फॉर्म ड्यू टू, रिफ्ट घाटी का निर्माण किसके कारण होता है? कंप्रेशन, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और डिपोजिशन। तो रिफ्ट घाटी का निर्माण बेसिकली फॉल्टिंग के कारण होता है। ठीक है, अब ये सारी प्रक्रियाएं आप पढ़ चुके होंगे अपने बेसिक्स में, इसीलिए मैं इसे समझा नहीं रहा, बस क्वेश्चन बनवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद आपके देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए सेट के साथ। धन्यवाद।